इनमें एक ताकत होती है, उनकी खाल में इतनी ताकत नहीं होती जो ये अपनी मजबूती दिखा सकते। 130 है, 120, 140। 130 एक खाल दे उत्ते जिहड़ी मजदूरी हैगी डैडी 130 140 रुपए। बछड़े की खाल इस वक्त जो है इस साल 1200 1300 1000 1200 1300 में बिक रही है। ऊँट की खाल जो है ना पहले ये तैयार होती थी देसी तरीके के साथ। तो लोग खुसा वगैरह बनाते थे इसका, अब वो रिवाज ही ख़त्म हो गया खुसा वगैरह बनाने का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PakTV.tv और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर की बड़ी चमड़ा मंडी के अंदर। यहां पर हम देख रहे हैं कि ईद कुर्बान के मौके पर जितने भी जानवर की खालें हैं वो यहां पर आती हैं। आप कैमरे में देख सकते हैं कि मजदूर वगैरह भी यहां पर लगे हुए हैं। मुख्तलिफ केमिकल जो उनसे मुख्तलिफ पाउडर हम देख रहे हैं जो कि कुर्बानी की जो खालें यहाँ पर आई हुई हैं इनको ऊपर लगा रहे हैं। हम उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा पाउडर लगा रहे हैं और इसकी क्या वजह है। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस बारी सबसे ज़्यादा खाल जो सी है वो कौन सी यहाँ पर आई है और कितना बिजनेस हुआ है, सबसे महंगी खाल किस जानवर की है। ये तमाम सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मजदूरों से गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि जो मुख्तलिफ केमिकल्स खाल के ऊपर लगा रहे हैं वो किस चीज़ का है। चले हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आपके? ठीक ठाक है। अच्छा सर, हम ये देख रहे हैं कि ये आप पाउडर वगैरह लगा रहे हैं किस चीज़ के खाल के ऊपर? ये नमक लगा रहे हैं। ये नमक लगा रहे हैं? हाँ जी। इसकी क्या वजह लगाने की? ये खराब नहीं होता इससे। अच्छा, चाहे वो बकरे की हो, चाहे वो दुम्बे की हो, चाहे वो गाय की हो, बैड़े की हो, हर खाल के ऊपर लगाया जाता है। हर खाल पर लगा। ये कितने दिन तक ये नमक जो सा वो लगा रहता है? भाई 2 दिन लगेगा, तीसरे दिन पटेंगे। अच्छा, तो नमक का रंग लाल है जी, नमक का रंग सुर्ख है, ये क्या वजह है? गुलाबा है भाई। अच्छा, ये सुर्ख रंग का ये गुलाबा नमक है, सफ़ेद हो रहा है। अच्छा, सफेद नमक नहीं लगता, गुलाबा नमक लगता है। छोटे से बड़े चमड़े ते लगता है गुलाबा, अच्छा छोटे खल्ला ते लगता है सफ़ेद। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा खाल किस जानवर की यहाँ पर आई है? बकरे की आई है, बैड़े की आई है, लेले की आई है, गाय की आई है, कौन सा जानवर की खाल आई है सबसे ज़्यादा? बच्चे की ज़्यादा आई है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बच्चे की खाल आई है। तो आप बता सकते हैं कि मुख्तलिफ खालों का क्या रेट है इधर? नहीं, सानू पता नहीं, असि मजदूर है। अच्छा, मजदूर तुसी कितनी मजदूरी ले रहे हो? जो मंडी का रेट हो सी, कितना रेट ले रहे हो तुसी? जो मंडी का रेट निकलेगा। दसोगे तो पता लगेगा ना। 130 है, 120, अच्छा, 140। 130 एक खाल दे उत्ते जिहड़ी मजदूरी हैगी ਤੁਹਾਡੀ 130 140 रुपए होती है। हाँ जी। और बाकी हम यहाँ पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं जो इसके मालिक हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं, कितना बिजनेस हुआ है और सबसे ज़्यादा खाल कौन सी है और इसका क्या क्या मकासद है, ये कहाँ कहाँ पर आगे जाएगी। जी व्यूअर्स, तो अब हम आपकी गुफ्तगू कराएंगे खालों का कारोबार करने वाले ओनर के साथ और उनसे मालूमात लेंगे कि इस साल खाल का कितना बिजनेस हुआ है, सबसे महंगी खाल किस जानवर की है और ये खाल आगे कहाँ पर जाती है। इस तमाम सूरत हाल पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। अच्छा, बताइएगा कि इस बारी कौन कौन सी खाल आपके पास आई है? हमारे पास हर किस्म के जानवर की आई है जो बकरा ईद पे कुर्बान होते हैं, अल्लाह की राह में सबकी तो आई है। सबसे ज़्यादा खाल कौन सी आई है आपके पास? सबसे ज़्यादा बछड़े की खाल आई है। सबसे ज़्यादा बछड़े की खाल आई है। अच्छा, तो सबसे महंगी खाल कौन सी होती है? बछड़े की खाल। अच्छा, कितना फ़र्क होता है एक बछड़े की खाल में, बकरे की खाल में, दुम्बे की खाल में, कितना फ़र्क होता है? देखिए, दुम्बा अपनी जगह है, बछड़ा अपनी जगह है। बछड़े की खाल ज़रा बड़ी होती है इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा होती है और बकरे की खाल छोटी होती है। महंगाई की वजह से बकरे की खाल जो है वो इतनी नहीं आई है। अच्छा, तो आप रेट बता सकते हैं कि बछड़े की खाल का क्या रेट है? आप कितने की लेकर आते हैं और आगे मार्केट में कितने की आप देते हैं? देखिए, हमने तो ये परचेज़ करनी होती है, हमारी बोली होती है मार्केट में, जो बड़े टेंडर्स हैं ख़रीदने वाले वो लगाते हैं। तो बछड़े की खाल इस वक्त जो है इस साल 1200 1300 1000 1200 1300 में बिक रही है। जो कस्टमर से लेकर आते हैं आप? हाँ जी, जो हम कस्टमर से लेते हैं उसके ऊपर 300 से 400 रुपया ख़र्चा है। अच्छा, जो हम अपने पास से करते हैं, जिसमें नमक आ जाता है, आड़त वगैरह आ जाती है, इस तरह के अखराजात हैं। मजदूरी है, मजदूरी बहुत महंगी है इस वक्त। अच्छा, नमक का जो हमें पैकेट मिलता था तकरीबन 200 रुपये में, वो इस वक्त 300 रुपये में। अच्छा, तो आप हमें बता देते हैं पिछले साल की निस्बत क्या बिजनेस जो सा इस साल कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं महंगाई भी है, लोग जो उनसे मंडी में जाते तो थे लेकिन जानवर नहीं खरीद पाते थे। आप बताएं कि पिछले साल की निस्बत इस साल आपका कारोबार कैसा रहा? देखिए जी, ये पिछले साल तो ईद जो थी वो लॉकडाउन में थी। अच्छा, इस साल जो है ईद तकरीबन लॉकडाउन हुआ है लेकिन उस नवीयत का नहीं हुआ कि सारा दिन दुकानें बंद, कोई मार्केट नहीं खोलनी, 6 बजे बंद हो जाती। इसमें यह था कि हम लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल जाता था। कोई हम बच्चों के लिए रिज़्क कमा के घर जाते थे, कोई सेव कर लिया कुर्बानी के लिए, कोई छोटी ईद के लिए। तो
इस वजह से जो है ना पिछले साल कुर्बानी कम थी, कोरोना का था मसला, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम थी घर के अखराजात में, तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी ज़्यादा है। इस साल यानी कि कारोबार अच्छा हुआ है। अच्छा, तो अब हमें ये बता दें कि मुख्तलिफ खालों जो आपके पास पड़ी हुई हैं, इनका क्या प्रोसीजर होता है? ये कितने दिन तक इसी तरह पड़ी रहें तो ख़राब नहीं होती? कितने दिन के अंदर अंदर आपने इसको आगे बेचना होता है? और ये किस किस इस्तेमाल के लिए आगे जाती हैं? ये ज़्यादातर लेदर जैकेट्स, लेदर शूज़ वगैरह बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। जो यूरोप में ज़्यादा सर्दी होती है उसकी वजह से ये लेदर जैकेट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बाहर जाती है। लेकिन जो मौजूदा हालात है कोरोना के, अभी माल इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। अच्छा। और जो कारोबार की नवीयत है वो पिछले साल से हमारा कुछ बेहतर है। जैसे हम पिछले साल काफ़ी परेशान रहे, नुकसानात भी किए हमने, पास से खर्चे घर के भी किए, दुकानों के भी किए, लेकिन इस साल अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये जो वबा है कुछ कम हुई है, कुछ हम लोगों ने एहतियात की हैं, SOPs पर अमल वगैरह किया है, तो अल्लाह पाक इस वबा को हमसे दूर करे और आने वाले वक्त में हम जो है अपना कारोबार मज़ीद अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, तो एक सवाल और भी है कि आप ये बता सकते हैं कि ये इसका कोई कूलिंग का कोई सिस्टम नहीं है कि मसलन जिस तरह गोश्त है उसको कूलिंग में रखा जाता है ख़राब होने से बचाव के लिए। अब आपके पास ये माल अगर पड़ा तो कितने दिन तक ये ख़राब नहीं हो सकता? आपने कितने दिन के अंदर अंदर इसको आगे? इसको हम नमक वगैरह लगाते हैं। जब ये खाल ज़िबा होता है ना जानवर, तो उसके तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद इसे सेव करना होता है, जिसमें कूलिंग वगैरह का अमल नहीं होता। एक देसी अमल है, नमक लगाते हैं, खाल सेव हो जाती है 3, 4, 5 दिन के लिए। फिर ये हम टेंडरीज वगैरह दे देते हैं टेंडरीज वालों को, तो वो इसको केमिकल लगा के उसका बिलो वगैरह तैयार करके जिस कलर का किसी को माल चाहिए होता है उस कलर में बाहर भेजते हैं या लोकल बेचते हैं। अच्छा, ऊँट का जो जानवर है कुर्बानी का, वो हम देखते हैं बड़ा महंगा है, लेकिन उसकी खाल किसी इस्तेमाल में नहीं होती है, और आपके पास ये हम नहीं देख रहे हैं कि ऊँट की खाल नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? ऊँट की खाल जो है ना पहले ये तैयार होती थी देसी तरीके के साथ। अच्छा। तो लोग खुसा वगैरह बनाते थे इसका, अब वो रवाज ही ख़त्म हो गया खुसा वगैरह बनाने का। जो देसी चीज़ें बनती थी उसका रवाज ही ख़त्म हो गया। ज़्यादातर ये अब आ गई हैं लेदर में। अच्छा। जो लेदर असल लेदर है वो है शीप का, जिसे हम छतरा कहते हैं। फिर उसके बाद जो है गाय वगैरह बछड़े वगैरह का आ जाता है। इनमें एक ताकत होती है, ऊँट की खाल में इतनी ताकत नहीं होती जो ये अपनी मजबूती दिखा सके। ये आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि ऊँट की खाल क्योंकि देसी इस्तेमाल में थी, खुद से वगैरह बनते थे, अब वो कम होते जा रहे हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, तो ये था हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको ये हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। खालों के वाले से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। इसका बिज़नेस पिछले साल की निस्बत इस साल कैसा रहा ये भी आपको जानने को मिल गया। व्यूअर्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। इनमें एक ताकत होती है, ऊँट की खाल में इतनी ताकत नहीं होती जो ये अपनी मजबूती दिखा सके। 130 है, 120, 140। अच्छा, 130 एक खाल दे उत्ते जी मजदूरी है डाडी 130 140 रुपए। बछड़े की खाल इस वक्त जो है इस साल 1200, 1300, 1000, 1200, 1300 में बिक रही है। ऊँट की खाल जो है ना पहले ये तैयार होती थी देसी तरीके के साथ। अच्छा। तो लोग खुसा वगैरह बनाते थे इसका, अब वो रवाज ही ख़त्म हो गया खुसा वगैरह बनाने का।